नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आपके प्रधानमंत्री जी संसद में हमारे पास नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो मेरे सामने आने से डरते हैं और इस बात का पुख्ता सबूत मैं आपको दे चुका हूं। जब मैं यहां से कुछ पूछता हूं वो सामने बैठे ही नहीं होते हैं और जब वो जवाब मांगने के लिए मैं जवाब मांगता हूं, जवाब उन्हें देना है, होते ही नहीं है। और फिर मुझ पे मढ़ा जाता है कि पप्पू तुम तो गायब थे, तुम तो देश से बाहर चले जाते हो, सत्र शुरू होता है, सत्र खत्म होता है, तुम्हें पता ही नहीं होता है। जब आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? मुझे बाहर मंडली जमानी पड़ती है। क्या हो गया अगर जब आपकी बारी आई उससे पहले मैंने बाहर कुछ कांड कर दिया, सब बाहर आ गए, आप अंदर इंतजार कर रहे हैं कि कब अपोजिशन वाले बैठेंगे और भैया बात होगी। बाहर का कांड भी तो जरूरी है ना, उसके लिए भी तो मैंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, क्योंकि अगर मैं उस समय पे अंदर आ जाऊंगा तो आप जवाब दे देंगे मुझे और उस समय मुझे आपका जवाब नहीं सुनना है, 2 दिन के बाद सुनना है डिले करके, ताकि मेरे को यह बोलने को हो जाए कि आपके प्रधानमंत्री आज मौजूद नहीं हैं, आपके प्रधानमंत्री मुझे सुनना नहीं चाहते हैं, आपके प्रधानमंत्री मेरे सामने डरते हैं, इसी वजह से जवाब नहीं देते हैं, शर्मसार हैं, इसी वजह से मेरा जवाब नहीं देते हैं। यही बात है भैया, यही है। और तो और उनको इस बात से बहुत दिक्कत होती है कि राहुल गांधी कुछ पूछ ना ले। तो आप बताइए मुझे, क्या मैं गलत हूं? मैं गलत नहीं हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब मैं अपनी तरीके से कोई सवाल पूछता हूं तो आप जवाब क्यों नहीं देते? और आज का सवाल मैं यह पूछना चाहता था जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है। क्रिश का गाना सुनेंगे? मतलब ये भी पूछना चाहता था, लेकिन ये बाहर पूछना चाहता था, अंदर ये पूछना चाहता था कि आप भैया एसआईआर के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप भैया युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? बजट के अंदर युवाओं के लिए क्या है? अगर रोजगार होता तो मैं भी अभी तक जुड़ गया होता। इतनी चीजों को मैं एक्सप्लोर कर चुका हूं, लेकिन कहीं पे भी कुछ पा नहीं पा रहा हूं। मतलब ना रोजगार पा रहा हूं, मतलब ना बढ़ई का काम कर पा रहा हूं, ना ड्राइवरिंग का काम कर पा रहा हूं, ना पेंटर का काम कर पा रहा हूं, ना मोची का काम कर पा रहा हूं, कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूं। आपके बजट में दिक्कत है। निर्मला सीतारमन, मैं तो राम जी के नाम में कंफ्यूज हो जाता हूं, इसीलिए सीताराम बोला मैंने। जो भी है, यही कहना चाहता हूं मैं आपसे कि जब आपको मैं इतना आपकी बुद्धि खा जाता हूं तो फिर आप जवाब कैसे देंगे मेरा? यही स्ट्रेटजी है मेरी। मैं बाहर भी 2-4 का दिमाग खा जाता हूं, इस वजह से वो भी पगलाए घूम रहे होते हैं। क्या आज पप्पू ना भिड़ जाए, पप्पू ना मिल जाए, पप्पू ना ये हो जाए। और आप भी यही चाहते हैं कि यार आप ये मंद बुद्धि से और बालक बुद्धि से पाला ना पड़ जाए। यही मेरी स्ट्रेटजी है, समझ लीजिए आप मोदी जी। इतना दिमाग चाटो, इतना चाटो, क्योंकि चाटने में आपको पता है कांग्रेसी और मैं मशहूर है। हमारी तो स्ट्रेटजी थी पहले से ही, नाना जी की, दादी जी की, पापा जी की। इतना चाटो, इतना चाटो, पूरा देश जाओ चाट, ताकि किसी के लिए कुछ हो ही ना। जब कुछ होगा ही नहीं तो कोई मांगेगा ही नहीं। लेकिन आप कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक है, लेट इट बी। लेकिन मेरे जवाबों के लिए सामने बैठिए मोदी जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। ओके भैया, बाय बाय, टाटा, सी यू।
हो गया।